फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। तो मैं बना रही हूँ चिली पोटैटो। तो डिलीशियस चिली पोटैटो बना रही हूँ। कलर वैसा नहीं आ रहा है जैसा मैं देख रही हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है और 100% गारंटी लेती हूँ, बहुत ज्यादा उम्दा टेस्ट होगा इसका। तो डिलीशियस नाश्ता बन रहा है आज सुबह का, बेहतरीन। तो आज का मेनू मैं पूरा तैयार करके रखी हूँ, तो वैसे ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर बढ़िया सा है और हैदर जोया खुश होने वाले हैं कि आज तो बढ़िया बढ़िया चिली पोटैटो खाएंगे। बहुत टाइम से सोच रही थी चिली पोटैटो का, और कल बनाया नहीं था। कल मैंने फिंगर बनाए थे। तो गाइज, कुछ भी नाश्ते बना लो, लेकिन जब तक नाश्ते में एक कप चाय नहीं हो, जब तक कि मजा नहीं आता है। तो यहाँ चाय है और जोया पापा लेकर आए थे केक रस्क। ये इसका टेस्ट बिल्कुल केक जैसा होता है, और है तो रस्क ये, और टोस्ट भी कहते हैं, बहुत से लोग पापे भी कहते हैं। तो केक रस्क चाय के साथ डुबो के सुबह सुबह खाने में जो मजा आता है वो तो बस कुछ और ही है। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं तुरई, वो भी दोपहर में, और शाम को बनाने वाली हूँ बेहतरीन भिंडी गोश्त। तो गाइज, यहाँ पर मैं जोया पापा के लिए एक सौंफ का चूरन भी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधी सौंफ धूप में रख दी है ताकि अच्छे से पिस जाए, और आधी सौंफ को मैं भूनूंगी, तो रोस्ट करूंगी, और साथ में ये मिश्री डलेगी। तो ये इसकी पूरी रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपने पुराने ब्लॉग में डाली है, और इस चूरन का नाम भी दिया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जितनी क्वांटिटी में मैंने धूप में रखी है, सेम वही क्वांटिटी में मैंने यहाँ भूनने के लिए निकाल ली है। तो इसको अब मैं रोस्ट करूंगी, और रोस्ट करके फिर इसको ठंडा करूंगी, और फिर इन तीन तीन चीजों को पीस लूंगी। तो बहुत टाइम से रखा हुआ था, जोया पापा के इंतजार में थी कब वो निकाल के दें और कब मैं बनाऊं, लेकिन आज तो मैंने खुद ही निकाल लिया। मैंने कहा कर ही दूं, और काफी दिन से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे ये सब करना है। तो यहाँ पर ये धूप से ले आई हूँ, और अच्छी सी देखिए मैंने पीस ली है। तो ये जो कच्ची थी वो पीस ली है, और उसको छान रही हूँ क्योंकि सौंफ बहुत मोटी होती है, फिर गले में फंसने की दिक्कत रहती है, तो इस वजह से मैं इसको छान रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने भुनी हुई और वो दोनों ही मैंने पीस ली है, और जोया पापा अच्छे से दोनों मिक्स कर रहे हैं, और मैंने उनको एक डिब्बा भी दे दिया है एयर टाइट, जिसमें वो अपना चूरन आसानी से रख लेंगे। तो अब बारी आई है मिश्री पीसने की। धागे वाली मिश्री है, इसका धागा मैंने निकाल दिया है, और इसको अब पीस लूंगी। तो ये भी मैंने पीस ली है, और ये देखिए, और अब ये तीनों चीजें जोया पापा के जो मैंने डिब्बा दिया उस डिब्बे में, और अच्छे से वो मिक्स कर लेंगे। पहले मैंने कहा था कि प्लेट में इकट्ठा मिक्स कर लो, लेकिन स्मार्ट हस्बैंड है मेरे, वो ऐसे ही शॉर्टकट में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आ गए थे मेरी हेल्प कराने के लिए। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, और पेट के लिए बहुत आराम देता है। तो ये मैंने उनसे मांगा, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मिश्री सौंफ किसको पसंद नहीं होता है, और फिर ये पाउडर में है तो इसकी अलग ही बात है। तो यहाँ बन गई है तुरई, और शाम के लिए मैंने भिंडी धो के रख दी है। गाइस, आज जो पापा ने आखिरी कंबल, ये मेरा और हैदर का है, ये कंबल भी धो दिया। तो आज उनका कंबल वाला काम खत्म हो गया। रोज एक कंबल धो रहे थे। धूप इतनी तेज है कि रात भर में ही सूख जाता है, सुबह बिल्कुल सूखा मिलता है, लेकिन फिर भी पापा खूब अच्छी से धूप लगा देते हैं, फिर अंदर रखते हैं। तो जो कल धोया था उसमें खूब अच्छी धूप लगा के फिर इसको डाला है। अभी तो ये बिल्कुल गीला है। तो मैं तो, मेरी तो तबीयत भी सुबह से सही नहीं थी, वीकनेस हो रही थी। तो काम वाम किया, और उसके बाद तो फिर जो है को ट्यूशन से आके लेके फिर मैं सो गई थी। तो अभी उठी हूँ, तो अभी मैं रख आई हूँ गोश्त भूनने के लिए, और वो भुन जाए तो भिंडी मैंने सुबह ही धो के कट लगा के रख दी थी। तो भिंडी डालूंगी, तो भिंडी गोश्त बनेगा, साथ में रोटी बनाऊंगी। तो कभी कभी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। जैसे सुबह मैंने, कल आपको बताया था, कल मैंने बनाए थे फिंगर। उसके बाद फिर सुबह मैंने बनाए थे चिली पोटैटो। उसके बाद फिर मैं तैयारी करने लगी थी तुरई बनाने की। साथ में जो जो है पापा का चूरन बनता है सौंफ मिश्री वाला, वो बना। तो कुछ ना कुछ एक के बाद एक सारे काम होते ही जाते हैं। बहुत दिन से, मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो गए होंगे जब से जो है पापा सौंफ ला कर रखे थे। बहुत टाइम हो गया था। मैंने आज निकाली और मैंने कहा इसको कर दूं, और मैंने आपको शायद दिखाया भी था जब पापा मिश्री लेकर आए थे।
तो यहाँ पर जब अपने कुछ पेड़ों की छटाई भी करी है जब मैं सो रही थी। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी छतरी तो सामने देखिए, तो बहुत ज़्यादा एकदम नीचे को आ रहे थे। आने जाने में भी दिक्कत हो रही थी। तो देख रही हूँ मैं कि मैं सो गई थी, तो बिल्कुल ही टाइम हो गया, सूरज ढल गया और इस टाइम ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा है। मैं ये भी फ़ील कर रही हूँ, नहीं तो इस टाइम गर्म लगता है, लेकिन अभी गर्म नहीं लग रहा है। मैं रखे आई हूँ गोश्त, जा रही हूँ किचन में देखूँ शाम का काम। जब वो सो लेते हैं, दोपहर में आराम मिल जाता है, तो फिर शाम के काम करने में दिक्कत नहीं होती है। तो अब दोपहर दिन बड़े होने लगे हैं और बच्चों के स्कूल का और ट्यूशन का टाइम भी अब अभी तो चेंज नहीं हुआ है, चेंज होगा। तो छुट्टियाँ हो जाएँगी, बच्चों को ट्यूशन का चेंज हो जाएगा, तो फिर और आराम मिलेगा। मैं जा रही हूँ अभी मैं कमरे में, उसके बाद एक सीटी आ जाए, बस भुन जाए, तो फिर मैं आ गई, सीटी भी आ गई। तो अब मैं जा रही हूँ, दम पे रखूंगी, उसके बाद भिंडी डालने। तो गाइस यहाँ पर अच्छे से गोश्त की भुनाई हो गई है और भिंडी कहाँ है, ये रखी है। तो काफ़ी भिंडी करी निकल जाती हैं, तो ये मुझे मालूम था और एक टाइम का बनाना है, तो इतनी भिंडी डालना थी। तो ये मैंने भिंडी पहले ही कट लगा के रख लिए थे बीच से, अंदर कीड़ा वीड़ा ना हो, तो इसलिए इस तरीके से कट लगा लिया था। जो है पापा ने कल ही कहा था तो मुझे भिंडी गोश्त खाना है, तो फिर मैंने सोचा भिंडी गोश्त बना दो। बस एक सीटी और लगेगी और भाप में बन जाएगी। भिंडी गोश्त जो है ना, उसका जो शोरबा होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं भिंडी नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन भिंडी गोश्त मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर मैंने लगा दी सीटी, 1 मिनट। थोड़ा सा नमक मैंने कम रखा था, तो थोड़ा सा नमक और डाल दूँ ऊपर से। गाइस थोड़ा सा चटक नमक अच्छा लगता है। मुझे अंदाज हो गया था जब तुरई बनाई थी, मैंने कहा तुरई फिनिश हो जाएगी, एक टाइम की हो जाएगी, वो सही रहता है एक टाइम की, दूसरे टाइम कुछ और बन जाए। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है, तो अब ये एक सीटी में बन जाएगा, क्योंकि भिंडी गलने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर रख दिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। रोटी बना लो, गर्मा गर्म अच्छा लगेगा। तो गाइस अब गर्मियाँ आ गई हैं, सब्जियां तो आती नहीं है, बस भिंडी, टिंडे, लौकी, यही सब्जियां आती हैं। मशरूम। तो मैं जा रही हूँ अब रोटी बनाने के लिए। फिर अगर जब अपन रुकेंगे तो गर्मा गर्म खा लेंगे, नहीं तो फिर वो वहां से आएंगे बाहर से, फिर खाएंगे। बेहतरीन जबरदस्त भिंडी गोश्त बन गया है। तो सुबह बनाए थे चिली पोटैटो और शाम को डिनर में ये भिंडी गोश्त गर्मा गर्म मैं परोसने जा रही हूँ जोया के पापा के लिए। मैंने उनको रोक लिया, मैंने कहा आप तो खाना खा के जाना। तो ये उनकी करारी करारी रोटी और साथ में ये उनका भिंडी गोश्त। गाइस आज सबने खाना जल्दी खा लिया था। मैंने रोटी बनाई थी और जैसा कि आपको बताया था, आपने देखा भी है, भिंडी गोश्त बनाया। तो फिर जब पापा को मैंने हल्का गरम गरम दे दिया था, मैंने कहा गरम गरम ज्यादा अच्छा लगता है, तो खा के जाना। तो फिर उन्होंने ये कहा, मेरी बात मान ली और गरम गरम खा लिया। यहाँ हम लोग ने भी गरम गरम खा लिया ना, क्यों बाबू?
थोड़ा सा रखा है, कल के लिए रख दे क्या? भिंडी गोश्त तो अगर खाओ तो रख देंगे, कल सोचती हूँ। तो फिर भिंडी अभी जो आधी बची है तो दाल भिंडी बना दे, क्योंकि कल भुजिया गोश्त बनाने का मन नहीं कर रहा मेरा। कल नहीं, अभी कल आलू गोश्त खाया था, आज भिंडी गोश्त खा लिया। बताओ क्या करें, बताओ है, बताओ। बिस्तर कैसा खराब कर दिया, सुबह लगाया था, पता नहीं किसने करा। हाँ आप तो बेड लेटे नहीं थे, आप तो सोफे पे लेटे थे। नहीं सही नहीं लग रहा मुझे, खराब लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे नहीं। और खाना है? सादा भिंडी, सादा भिंडी गोश्त वाली दे देंगे, खाना है खा लेना, दे देंगे। भिंडी इसको बहुत ज्यादा पसंद है, मैं दे दूंगी। और कल जोया के टिफिन में कल क्या भेजे, चीला भेज देंगे, कुछ समझ में नहीं आया है था। आप तो कौन, आप तो चाय ब्रेड खा लोगे। मैं तो मजाक कर रही हूँ, चीला नहीं खाएगा, चीला नहीं खाएगा। चलो ये तो अच्छी बात है, मैं सोच देखा आ गया लाइन पे मुझे पता था। हाँ वो उसका कहना है कि जोया को जो टिफिन में भेजो मम्मा वो मुझे नाश्ते में देना है ना। वही मैं कहूँ अभी अभी खाएगा ये, लेकिन बड़े संयम से बात कर रहा था। हाँ ठीक है, और ब्रेड इससे खिलती नहीं है सुबह सुबह, है ना, इसी वजह से मैं कह रही थी। इंशाल्लाह सुबह चीला बनाऊंगी तो उसके लिए भी बना दूंगी, ये भी खा लेगा। और जोया को तो बनाऊंगी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा, रोज रोज की हेडेक। पहले सोच रही थी कि कटलेट बना दूंगी, लेकिन फिर मेरा मन नहीं है, क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत और बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं हो रहा था कटलेट के लिए। तो कटलेट नहीं। और जब पापा खाना खा के गए तो कितना लेट हो गया, अभी तक तो वो आए नहीं, और मैं भी बर्तन धोने नहीं गई, तो अभी मैं बर्तन धोऊंगी। और क्या कहना चाह रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो? तो देखिए मेरा बाबू कितना सही हो गया है, और बहुत आसानी से इसका सर्कमसिजन हो गया है। और क्यों चिल्ला रहा है, सर लग गया, ड्रामा कर रहा है ना। ड्रामा किंग, मेरा ड्रामा किंग। तो गाइस ये ऐसे ही करता है। और क्या करण, बाल चुबा, बाल चुबा, बताइए इतने से बाल आल इसके चुभ रहे हैं। हाँ तो जब आप आने वाले होंगे तो मैं बर्तन भी धोऊंगी, अभी बिस्तर भी लगाऊंगी, बस इतना सही काम रह गया है, और बाकी सारा काम मैंने कर लिया है। क्यों स्माइल किया, क्यों आ रही इसमें, स्माइल क्यों आ रही है? ये क्या है, चाय पिएगा? आइसक्रीम तो खत्म हो गई। आज भी हम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी, बहुत ज्यादा टेस्टी, नारियल वाला फ्लेवर बहुत ज्यादा टेस्टी था। और पापा ले आएंगे, पापा को भी पसंद आई ना, सबको पसंद आई वो आइसक्रीम बहुत ज्यादा। पहली बार हम लोग ने फ्लेवर खाया था चोको बार, और कौन सी आती है डब्बे वाली, कसाटा, कसाटा। आई लव कसाटा, मैंने देखा भी था है ना बनाने के लिए। पापा बोले कसाटा खाएंगे, कसाटा खाएंगे, हाँ आई लव कसाटा। तो गाइज जा रही हूँ अब मैं जब पापा का बिस्तर लगा दूं, अब आ रहे होंगे किसी भी पल, उसके बाद फिर बर्तन धो लूं, और तो कोई काम है नहीं। सुबह टिफिन का भी सोच लिया है, चीला ये क्या कर रहा है, सुबह टिफिन का भी सोच लिया है, चीला बनाऊंगी। तो जा रही हूँ अब। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।